जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी अपनी सबकी कुंडलियों में शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह के बारे में कि हमारी सबकी कुंडलियों में मित्र ग्रह कौन से होते हैं, शत्रु ग्रह कौन से होते हैं, ये हम किस प्रकार जान सकते हैं। और इनको जानने की एक बहुत आसान विधि मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ मैं। और सबसे ख़ास जो इसमें हम बात करेंगे वो लगन के बारे में करेंगे, लग्नेश के बारे में। हमारी लगन कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है और लगन का इतना महत्व होता है कि वो जब भी हमें कभी अपनी कोई धन की बात करनी होती है, सुख सुविधाओं की बात करनी होती है और अपने बच्चों की कोई बात हमें जाननी होती है और कोई शादी विवाह है, भाग्य है, नौकरी है, व्यापार है और किसी भी प्रकार का लाभ हमारे जीवन में, इन सब से हमारी लगन जुड़ती है। हमारी लगन का इसमें बहुत ही मेन रोल आता है इसके अंदर। तो उसके हमारी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह शत्रु बनेंगे और कौन से ग्रह मित्र बनेंगे, इसको हम एक बहुत आसान विधि से हम जान सकते हैं। और हम मेष लगन से लेके 1 नंबर से लेके और 12 नंबर तक की लगन, सभी लगनों को हम एक ही विधि के द्वारा जान सकते हैं कि उनके ग्रह मित्र उनके जो हमारे मित्र ग्रह हैं वो कैसे निकालें और शत्रु ग्रह कैसे निकालें और कुछ हमारे इनमें सम ग्रह बनते हैं वो किस प्रकार निकालें। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये विधि हम इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एक कुंडली है बनाई है, ये कुंडली है कि ये 12 घर हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 घर ये फिक्स होते हैं। दोस्तों मैंने कई बार अपने वीडियो में इसको बताया है कि ये घर हमारे कभी भी नहीं हिलते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। इस तरह ये घर पूरे 1 से 12 तक फिक्स मिलेंगे आपको सबकी कुंडलियों के अंदर में। तो आपने इसमें देख रहे हैं मैंने मित्र लिखा है इनके अंदर, ये 7 जगह मैंने मित्र लिखा है। पहली जगह पहले स्थान पर मित्र लिखा है पहले घर में, दूसरे घर में मित्र लिखा है, चौथे में, 5वें घर में, 8वें घर में, 9वें घर में मित्र लिखा है और 12वें घर में मित्र लिखा है। 7 जगह पे मैंने मित्र लिखा है और 5 जगह पे मैंने शत्रु लिखा है। तो ये तीसरा घर हमारा शत्रु और 6ठा घर शत्रु, 7वां घर शत्रु का है और 10वां घर और 11वां घर। इस तरह से 7 और 5 ये 12 घर पूरे हो जाते हैं। ये एक फार्मूला कुंडली मैंने आपके लिए बनाई है जिससे हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक 1 नंबर से लेके और 12 नंबर तक की हमारी कोई भी लगन हो, सबके ग्रह, सबके मित्र और शत्रु ग्रह हम इससे निकाल सकते हैं। अब पहले हम आपको बताएंगे जो हमारे नए व्यूवर्स हैं हमारे, जो पहली बार आए हैं और वो नहीं जान पाएंगे कि लग्नेश या 1 नंबर क्या होता है, 2 नंबर क्या होता है, तो मैं उनको एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, उनको बताऊंगा उनको भी। तो ये हमारा दोस्तों पहला घर हमारा ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ ये 1 से 12 तक घर है। इसी प्रकार इस कुंडली में भी ये ब्लैंक कुंडली मैंने अभी रखी है और ये 1 से 12 घर इसके अंदर भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसे इसमें आपका कोई भी राशि लिखी हो, मान लो मैं इसमें लिखता हूँ 1 नंबर, तो ये मेष राशि हो जाएगी। अगर 1 नंबर से ये शुरू होती है तो उसको हम सीक्वेंस में पूरा यहाँ तक पूरा कर लेंगे 11 नंबर तक, तो ये मेष राशि मेष लगन की कुंडली हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिखा है 8 नंबर तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली हो जाएगी। तो उसी प्रकार इसको भी हम सीक्वेंस में पूरा कर लेंगे, 9 10 11 12 और 7 नंबर तक यहाँ तक आ जाएंगे पूरा करके। अब हम आपको ये बताएंगे कि 1 नंबर की कुंडली और 8 नंबर की कुंडली किसकी होती है। ये हमारी मेष लगन होती है, इसको वृश्चिक लगन बोलते हैं। इनके मालिक जो है, ये मैंने एक आपके लिए टेबल बनाई है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके मालिक मंगलदेव होते हैं इनके। अगर आपकी कुंडलियों के अंदर में ये 1 और 8 ना लिखा हो, मान लो यहाँ पर 2 नंबर लिखा हो, 2 नंबर से स्टार्ट हो कुंडली, तो ये वृष लगन हो जाएगी। अगर ये कुंडली आपकी स्टार्ट हो 7 नंबर से तो ये हमारी तुला लगन हो जाएगी। तो वृष और तुला 2 और 7 नंबर आप देखेंगे, ये 2 और 7 ये वृष लगन होगी, ये तुला लगन होगी। इसके मालिक जो होंगे वो शुक्रदेव होंगे। अगर आपकी कुंडली में ये 3 नंबर से शुरू होती है या 6 नंबर से शुरू होती है तो ये हमारी 3 नंबर मिथुन लगन है और 6 नंबर हमारी कन्या की लगन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर 6 नंबर मिथुन और कन्या, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं। अगर हमारी ये कुंडली 4 नंबर से शुरू होती है तो
ये हमारी कर्क लगन होती है और उनके स्वामी चंद्र होते हैं, उनकी एक ही राशि होती है 4 नंबर की। यहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा हो तो ये हमारी सिंह लगन होती है और सूर्य देव की ये लगन, इसके मालिक जो है सूर्य देव होते हैं। अगर हमारा यहाँ पर हमने 2 की 1 की बात कर ली, 8 की, 2 की, 7 की, 5 की, 4 की, और अगर यहाँ पर हमारा 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो इसमें, तो ये हमारी मकर लगन शुरू होती है। ये 11 नंबर लिखा हो तो हमारी कुंभ लगन शुरू होती है। और ये मकर लगन देखें 10 नंबर और 11 नंबर कुंभ लगन है और इसके स्वामी जो है वो शनिदेव होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने लग्नेश को पहचान सकते हैं। आप अपने लग्नेश, अब आप अपनी अपनी कुंडलियों में ये देखें कि कौन सी नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ये धनु लगन की कुंडली से आपको मैं बताऊंगा एक ये मित्र और शत्रु ग्रह निकालने कि किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो ये 9 नंबर हमने देखा, 9 नंबर हमने ये लग्नेश आ गया हमारा, ये बृहस्पति लगन की कुंडली हो जाती है हमारी, ये यानी कि धनु लगन की कुंडली होगी, इसके बृहस्पति मालिक होंगे। अब हम इसकी नंबरिंग को पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ 10 नंबर आ जाएगा और यहाँ 11 नंबर आ गया, यहाँ 12 नंबर आ गया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारे इस प्रकार से हमारे नंबरिंग कंप्लीट हो जाएगी धनु लगन के अंदर में। अब हम ये देखेंगे कि ये 9 नंबर कहाँ आ रहा है। 9 नंबर हमारा यहाँ आ रहा है, धनु लगन की कुंडली है ये हमारी, इसको बोलेंगे हम धनु लगन। ये धनु लगन लिख दिया हमने इसमें, ठीक है जी। ये हमारी धनु लगन की कुंडली हो गई है। और अब इसमें हमने आगे क्या प्रक्रिया करनी है, हमें फार्मूला कुंडली मैंने आपके लिए ये बनाई है। अब इसमें जहाँ जहाँ ये मित्र लिखे हुए हैं, जैसे हमारा पहले घर में ये मित्र लिखा हुआ है हमारा, तो इसमें हम मित्र लिखेंगे, इसमें इसको मित्र लिखेंगे इसको हम। अब दूसरा घर देखेंगे तो उसमें मित्र लिखा हुआ है, इसको भी मित्र लिख देंगे इसमें हम। और तीसरा घर देखेंगे तो इसमें शत्रु लिखा है, इसको शत्रु लिख देंगे। चौथा घर देखेंगे तो इसमें मित्र लिखा हुआ है, इसमें मित्र लिख देंगे। 5वां घर देखेंगे तो इसमें मित्र लिखा हुआ है, इसको भी मित्र लिख देंगे हम इसमें। और 6ठा घर हमारा शत्रु लिखा हुआ है, इसको हम शत्रु लिख देंगे। और 7वां घर हमारा शत्रु लिखा हुआ है, इसको शत्रु लिख देंगे। 8वां घर हमारा मित्र लिखा हुआ है, इसको मित्र लिख देंगे। 9वां घर हमारा मित्र लिखा हुआ है, इसको मित्र लिख देंगे इसको हम। और 10वें घर में शत्रु आ जाएगा हमारा, ये शत्रु का घर आ जाएगा। और 11वां घर ये भी शत्रु इसमें लिख देंगे यहाँ पे। और 12वें घर के हम अंदर हम मित्र लिख देंगे। ये हमने इस कुंडली से इसको फिलअप कर लिया। जो भी आपकी लगन आती है मित्रों, ये लगन आपकी कोई भी अलग हो सकती है, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया। कोई भी लगन हो सकती है आपकी। आप मेष लगन से लेके और मीन लगन तक सब कुंडलियों के मित्र और शत्रु इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि आप कैसे निकालेंगे इनको। अब पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ये मित्र और उसके बाद में ये शत्रु लिख लीजिए आप यहाँ पे, और ये आप सम लिख लीजिए। ये हम 3 कैटेगरी निकालेंगे, कौन से ग्रह हमारे मित्र होंगे, कौन से शत्रु होंगे, कौन से हमारे सम कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो अब हम किसकी निकाल रहे हैं, हम अपने बृहस्पति देव से मित्रता और शत्रुता निकालेंगे इसमें, क्योंकि हमारी 9 नंबर की कुंडली है, उसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। तो बृहस्पति देव के कौन से शत्रु हैं, कौन से मित्र हैं, कौन से ग्रह इसके अंदर सम आएंगे, ये चीज़ हम निकालेंगे। तो हमने यहाँ देखा दूसरे घर में जब हम आए यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर। तो 10 नंबर को हम इस टेबल पे यहाँ आएंगे, देखेंगे कि ये 10 नंबर के मालिक कौन हैं। तो 10 नंबर के मालिक हो गए शनिदेव। शनिदेव की 2 राशियाँ होती हैं, मकर और कुंभ। तो इसमें हमने यहाँ देखा ये शनिदेव की एक राशि यहाँ बैठी हुई है ये, और एक राशि हमारे तीसरे घर के अंदर बैठी हुई है, एक राशि दूसरे में और एक तीसरे में। तो यहाँ पर एक घर शनिदेव को मित्र का मिला है, एक घर शत्रु का मिला है। तो हम इसमें डिसीजन किस प्रकार करेंगे कि इनको मित्र में लें या शत्रु में लें। जहाँ पे भी इस तरह की पोजीशन आएगी, एक मित्र का घर आएगा, एक शत्रु का घर आएगा, तो हम इसको सम कैटेगरी के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर हम शनि देव को बृहस्पति देव से इसको सम कैटेगरी के अंदर लिख देंगे यहाँ पे हम। अब हमारे 2 घर की बात हो गई है ये। अब तीसरे घर के अंदर हम चलते हैं इसमें,
और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 12। आप भी अपनी कुंडलियों में देखना कोई और नंबर लिखा हो सकता है। ये मैं धनु लगन की बात कर रहा हूँ इसमें मैं। तो यहाँ नंबर लिखा है 12। 12 जो है हमारे ये बृहस्पति देव अपनी लगन, जो हमारे लग्नेश हैं उनका ही घर होता है। तो ये मित्र हैं हमारे, उनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके लिए तो हम शत्रु और मित्र निकाल ही रहे हैं उनको। अब हम चलेंगे अगले 5वें घर की तरफ में। यहाँ पर राशि लिखी हुई है हमारी 1, और 1 राशि हमारी किसकी होती है? 1 राशि हमारी ये मंगल देव की होती है। मंगल इनके स्वामी होते हैं। मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि, 1 और 8। पहले हम देखेंगे 1 राशि कहाँ पर आई है। 1 राशि हमारी यहाँ मित्र घर के अंदर आई हुई है, इसको हम टिक कर लेंगे। और 8वीं राशि हमारी यहाँ पर 12वें घर के अंदर आई हुई है। 1 राशि और ये 8 नंबर, ये राशियाँ हैं दोस्तों। और ये हमारे घर हमारे बिल्कुल फिक्स हैं हमारे। तो ये यहाँ भी मित्र हैं और यहाँ भी मित्र हैं। तो मंगल देव इनकी मित्रता की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे ये मंगल देव बृहस्पति देव की। और अति मित्र में आएंगे, ये बता देते हैं आपको, क्योंकि दोनों घर मित्रों के ही हैं। अगर दोनों घर मित्रों के हैं तो अति मित्र हो जाएंगे, और अगर दोनों घर शत्रु के हैं तो वो अति शत्रु हो जाएंगे हमारे इसमें बृहस्पति देव के। और अब हमने यहाँ तक बात कर ली। अब हम चलते हैं छठे घर की तरफ में। छठे घर में राशि लिखी हुई है हमारी 2 नंबर। तो 2 नंबर राशि हमारी किसकी होती है? ये शुक्र देव की राशि होती है। इसके शुक्र देव मालिक होते हैं इसके। और वृष राशि होती है ये। शुक्र देव की 2 राशियाँ हैं, वृष और तुला। 2 नंबर 7 नंबर। तो 2 नंबर ये राशि हमारी शत्रु में आई हुई है, इसको यहाँ टिक कर लेंगे 2 नंबर में। और 7 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 7 नंबर यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे। टिक इसलिए कर रहे हैं कि हमें यह पता रहेगा कि इन घर के हम शत्रु मित्रों को निकाल चुके हैं। तो हमने ये देखा यहाँ शत्रु है और यहाँ भी शत्रु है। तो बृहस्पति देव के ये शुक्र देव अति शत्रु के अंदर आएंगे, ध्यान रखना ये। तो यहाँ पर हम शुक्र लिख देंगे इसमें, ये अति शत्रु के अंदर आएंगे ये। और अब बात करेंगे हम जो है ये 7वें घर की। 7वें घर में राशि कौन सी आई हुई है हमारी? तीसरी आई हुई है। तो तीसरी राशि हमारी किसकी होती है? ये बुध देव की मालिक होते हैं। मिथुन राशि होती है। बुध देव की 2 राशियां हैं, तीसरी, छठी, मिथुन और कन्या। तो 3 नंबर और 6 नंबर देखेंगे तो 3 नंबर हमारी ये आ गई और 6 नंबर राशि ये आ गई। तो 3 नंबर में हमारे शत्रु आ रहे हैं और 6 नंबर में हमारे शत्रु आ रहे हैं। तो बुध देव हमारे बृहस्पति देव के अति शत्रु के अंदर आ जाएंगे ये। तो हम यहाँ लिख देंगे बुध देव शत्रु की कैटेगरी के अंदर में। तो हम यहाँ 7वें घर तक आ चुके हैं। अब 8वें घर की बात करेंगे। 8वें घर में हमारी राशि कौन सी आ रही है? चौथी राशि होती है कर्क की। कर्क राशि होती है और चंद्रदेव इसके मालिक होते हैं। इनकी एक ही राशि होती है और ये मित्र हैं इनके। तो हम चंद्रदेव को इनमें मित्र में लिख देंगे, हम मित्र कैटेगरी के अंदर बृहस्पति देव की। तो चंद्रदेव बृहस्पति देव के मित्र हो गए, इसको हम टिक कर देते हैं क्योंकि ये घर हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे 9वें घर की तरफ चलेंगे। तो 9वें घर में देखेंगे राशि कौन सी है? 5वीं राशि है। 5वीं राशि किसकी होती है? ये सिंह राशि है और सूर्य देव की एक ही राशि होती है। तो ये हमारे मित्र में आएंगे, इसको भी हम टिक कर देते हैं। और सूर्य देव को हम यहाँ लिख देते हैं, ये मित्र के अंदर लिख देंगे सूर्य देव को हम यहाँ पे। और अब हमने कौन सा घर रह गया हमारा? अब कोई घर नहीं रहा, हमारे सारे घर हो चुके हैं बृहस्पति देव के लिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, हाँ 6 ग्रह हो चुके हैं। और 7वां हमारे बृहस्पति देव के लिए हम निकाल ही रहे थे। तो दोस्तों इसमें हम राहु और केतु को नहीं लेते हैं क्योंकि राहु केतु की कोई भी अपनी राशि नहीं होती है और वो जिस भी राशि में बैठते हैं उसका स्वामित्व लेते हैं। इसलिए हमने इसमें 7 ही घरों को की शत्रुता और मित्रता को इसके अंदर हम देख रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा मैंने कितनी आसानी से एक छोटी सी विधि के द्वारा आपको मेष लगन और मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक की आपको बताई कि शत्रुता मित्रता आप इसी तरह से निकाल सकते हैं।
अगर आपको कोई इसको निकालने में दिक्कत आए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये शत्रुता मित्रता हमारी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई दशा चल रही होती है। अगर हमारी मित्र और मित्र की दशा चलेगी तो हमें अच्छा फल देगी, और मित्र और शत्रु की दशा चलेगी तो वो हमें खराब फल देगी हमें। जिस प्रकार हमने देखा बृहस्पति देव के ये 3 ग्रह ये मित्र हुए हमारे, 2 ग्रह हमारे ये शत्रु के अंदर आ गए, और 2 ग्रह हमारे ये 1 ग्रह हमारे ये सम के अंदर आ गए। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये सम ग्रह ना तो ये नुकसान करेंगे ना ये ज़्यादा फायदा करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि फ़ायदा ही करेंगे हमारे, क्योंकि इस शनि देव को हम यहाँ गिन सकते हैं बृहस्पति देव के साथ में। क्यों फिर इसमें मित्र और शत्रु 2 कैटेगरी हमारी रह जाती हैं। तो जब भी हमारी इन मित्र ग्रहों की दशा चलेगी वो अच्छा फल देंगी, शुक्र ग्रहों की दशा चलेंगी वो खराब। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें अगर हमारे ये मान लो शत्रु ग्रह की महादशा में आ गई और अंतरदशा में कोई मित्र ग्रह की दशा आ गई तो वो हमें थोड़ी परेशानी दे सकती है। और इसमें जब आप ये शत्रु मित्र निकालेंगे ना इसमें, तो इनमें ग्रहों को नहीं बैठाना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम ये क्या नाम है राशियों की जो हमारी राशियां बैठी हुई हैं इसके अंदर में, क्योंकि राशियां ही हमें हमारे कुंडली के अंदर में बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती हैं हमें। तो हमें राशियों की शत्रुता मित्रता को देखना है। ग्रह तो हमारे उस शत्रुता और मित्रता के प्रभाव को घटाते बढ़ाते हैं हमारे, वो उसके लिए हम आपको आगे अलग से बताएंगे। लेकिन मेन आपको इसी तरह से निकालने हैं 12 के 12 अपनी लग्नों के अंदर। हमारे ज्योतिष भाइयों के लिए भी ये एक वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है हमारा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिस आगे कोई भी मेरा इस प्रकार का कोई वीडियो आए तो आप तक सुगमता से पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।